सभी बच्चे हेडिंग डालिए प्रांत। प्रांत का मतलब है डोमेन। क्या मतलब है? डोमेन। बच्चों डोमेन जब हम पढ़ाएंगे तो आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है, चीजें समझ के पढ़नी है, ठीक। सबसे पहले देखिए डोमेन का मतलब क्या होता है। डोमेन का मतलब होता है एक्स के अवयव। किसके अवयव? एक्स के अवयव। तो आप लिखिएगा डोमेन को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? प्रांत, ठीक है। प्रांत का मतलब, प्रांत का मतलब एक्स की वैल्यू का अंतराल, एक्स की वैल्यू का अंतराल, ठीक है। तो डोमेन का मतलब होता है बेटा एक्स की वैल्यू का अंतराल। तो इसको हम लोग बोलेंगे डोमेन मींस द इंटरवल ऑफ एक्स एलिमेंट। तो इंटरवल ऑफ एक्स एक्सिस एलिमेंट, ठीक है। तो एक्स वाले एलिमेंट, लेकिन कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जो वाई को अनडिफाइन बना दे, ठीक है ना। तो एक भी एक्स ऐसा नहीं लेंगे, ठीक। तो बेटा ये डोमेन का मेन मतलब होता है। अब अनडिफाइंड, डिफाइन, इन सब के बारे में बात आती है। तो पहले तो हम ये देखेंगे हमें क्या क्या देखना है। सबसे पहली बात, अगर एफ एक्स अपॉन जी एक्स वाला सवाल है, ठीक। तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स वाला सवाल है तो बेटा जी एक्स का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर नीचे जीरो हो गया तो क्वेश्चन हमारा अनडिफाइन हो जाता है बेटा, ठीक है ना। अगर नीचे जीरो हो गया तो क्वेश्चन क्या हो जाता है? अनडिफाइन। फिर इसके बाद अगर कभी भी अंडर रूट वाला क्वेश्चन है तो इसके दो पार्ट होते हैं। अंडर रूट के अंदर या तो पॉजिटिव नंबर हो और या जीरो हो, ये दो चीज़ें सही होती हैं। अंडर रूट के अंदर निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। अंडर रूट में अगर निगेटिव नंबर है तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर अगर लॉग वाला क्वेश्चन, कौन सा बेटा? लॉग वाला। तो लॉग के अंदर जीरो गलत होता है, लॉग के अंदर निगेटिव गलत होता है, ठीक है। लॉग के अंदर केवल और केवल पॉजिटिव नंबर होने चाहिए। पॉजिटिव नंबर सही माना जाता है, निगेटिव और जीरो दोनों गलत होता है, ये अनडिफाइन होता है, ठीक है। फिर बेटा इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो पॉइंट जरा सुनिएगा। पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का डोमेन, पॉलिनोमियल का डोमेन हमेशा, पॉलिनोमियल का डोमेन हमेशा आर होता है। पॉलिनोमियल का डोमेन हमेशा आर होता है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल का डोमेन हमेशा बेटा आर होता है, ठीक। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, पॉलिनोमियल का डोमेन हमेशा आर होता है। यहां तक जरा नोट करिए, फिर हम बताते हैं आपको सवाल। चलो अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और चीजें सीखते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बेटा। सबसे पहले बात आती है क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब, इसका डोमेन क्या है? व्हाट इज द डोमेन? तो इसका डोमेन क्या है बेटा? ये एक समीकरण है, पॉलिनोमियल है, और बहुपद का डोमेन का आंसर जो होता है बेटा वो परमानेंट क्या होता है? आर होता है। क्या होता है? आर। तो पॉलिनोमियल का डोमेन परमानेंट आर होता है, ठीक। जैसे हमसे ये क्वेश्चन बोला गया एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, व्हाट इज द डोमेन? प्रांत क्या होगा? तो आपका आंसर जो होगा वो आंसर होगा परमानेंट आर। तो अगर बेटा कभी भी आपको एक्स का समीकरण दिया जाए तो उसका डोमेन परमानेंट क्या होता है बेटा? आर होता है, ठीक है ना। चलो फटाफट नोट करते हैं बच्चों। कर लिया बेटा? चलिए नेक्स्ट, इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बेटा जैसे हमने क्वेश्चन लिया, मान लो एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, मैंने बोला इसका डोमेन क्या होगा? बच्चों देखो जरा एक बात को विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा, इसका डोमेन बोल रहा है तो आप ये कहोगे एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। बेटा एफ एक्स अपॉन जी एक्स है, तो मैंने क्या पढ़ा है? जी एक्स जीरो नहीं होना चाहिए।
तो नीचे ही जो x लिखा है इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। अब इसके पीछे का रीजन जानो, अगर x का मान 0 हो गया तो नीचे 0 रखने पर इनफाइनाइट बनेगा, तो अगर क्वेश्चन इनफाइनाइट बनेगा तो फिर वो गलत काम है, वो नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि इनफाइनाइट सवाल नहीं बनेगा, इसी को तो अनडिफाइन बोलते हैं। तो आंसर होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है ना, तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 करेक्ट। तो नीचे 0 जो बनाए वो नहीं होना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन हम और लेते हैं आपके सामने, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1। ठीक है, बोला गया, बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो आप बोलोगे अगर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1, तो बच्चों जी एक्स का जो वैल्यू है ये 0 नहीं होना चाहिए। तो मतलब x का मान क्या नहीं होना चाहिए, 1/2, क्योंकि अगर x का मान 1/2 हो गया तो नीचे 0 बनेगा। आप जरा x का मान 1/2 रखो, 2 से 2 कटेगा 1, 1 माइनस 1 0, नीचे 0 मतलब अनडिफाइन हो जाएगा। तो इस सवाल का आंसर होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1/2। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर नीचे 1/2 हो गया बेटा तो पूरे क्वेश्चन का आंसर अनडिफाइन हो जाता है। ठीक है, जरा दोनों इससे नोट करो बेटा क्वेश्चन के, फटाफट जल्दी जल्दी करते जाइए। हो गया बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैसे हमने लिखा एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये सवाल है मान लो। तो हम बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ये क्या नहीं होना चाहिए, 0। तो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर 6 क्वाड्रेटिक है, सिंपल सी बात है, 2x प्लस 3x प्लस 6 डज नॉट इक्वल टू 0। एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, तो x कॉमन कर लीजिए तो आएगा x प्लस 2, प्लस का 3 कॉमन कर लीजिए आएगा x प्लस 2 डज नॉट इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 टोटल से कॉमन कर लीजिए बेटा, तो ये आएगा x प्लस 3 डज नॉट इक्वल टू 0। तो हम बोलेंगे x डज नॉट इक्वल टू -2 एंड -3 करेक्ट। तो x का वैल्यू -2 और -3 नहीं होना चाहिए, तो आंसर होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -2 एंड -3। ठीक है, तो फाइनल आंसर विल बी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -2 एंड -3। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा है तो बेटा गड़बड़ हो जाएगा मामला। ठीक है ना, चलिए फटाफट नोट कर लो बेटा, सभी लोग, सभी बच्चे जल्दी नोट करें। इस सवाल की डोमेन होगी दुनिया का कोई भी नंबर तुम x की जगह रखो, बस -2 और -3 मत रखना, ये मतलब है। तो -2 यहाँ एक बार रख के देखो, -2 का स्क्वायर 4, 6 4 10, 5 10, 10 से 10 कटेगा 0, नीचे 0 मतलब इनफाइनाइट। इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए, हम क्वेश्चन को इनफाइनाइट बनने से रोकेंगे। ठीक है, बताओ बेटा इतनी बात क्लियर हो रही है सभी बच्चों को। ठीक है, चलिए अब इन्हीं में एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक प्रकार का क्वेश्चन देखिएगा। एक चीज को पहले सभी बच्चे नोट करें, साइन एक्स का वैल्यू 0 कब होता है। साइन एक्स का वैल्यू 0 तब होता है जब x की जगह आप n पाई रख दो। क्या रख दो, n पाई। ठीक है ना, अगर x की जगह आपने n पाई रख दिया तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। जैसे हम बोले आपसे साइन पाई का मान क्या होता है, 0। साइन 2 पाई का मान क्या होता है, 0। साइन 3 पाई 0, साइन 4 पाई 0। इसलिए एक जनरल रिजल्ट होता है साइन n पाई इज ऑलवेज 0। ठीक है, तो साइन n पाई 0 होता है। फिर कॉस 2n प्लस 1 इंटू π/2 0 होता है। ठीक है ना, ये कॉस में होता है कि अगर कॉस के साथ ऑड नंबर इंटू π/2 लिखा है तो 0, मतलब कि कॉस के साथ अगर ऑड नंबर इंटू π/2 लिखा है तो ये आंसर फाइनली क्या होगा, 0 होगा। ठीक है बेटा, तो कॉस के साथ ऑड नंबर इंटू π/2 लिखा तो वो आंसर फाइनली 0 होगा। ठीक है, सभी बच्चों को बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो कॉस ऑड नंबर इंटू π/2 परमानेंट 0 होता है। ये बातों को ध्यान दीजिएगा, यही चीज को हमने ऐसे लिख के दिखाया है। ठीक, अब देखिए इस पे सवाल लेते हैं। तो जब सवाल लेंगे तो ध्यान दीजिएगा कैसे लिखेंगे, आप चाहो तो पहले नोट कर लीजिए फिर हम मिटाएंगे इसको। ठीक है, फटाफट नोट कर लीजिए।
चलिए अब बेटा जरा देखिएगा, सवाल देखिएगा। जैसे हमने क्वेश्चन लिया एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/sin x। मैंने बोला बताओ इसकी डोमेन क्या है, तो आप कहोगे नीचे जीरो ना बने, क्योंकि एफ एक्स अपॉन जी एक्स है, तो फिर नीचे जीरो ना बने। नीचे जीरो ना बने मतलब क्या कहने का, साइन जीरो ना हो, और साइन जीरो कब होता है, जब एक्स का मान एन पाई हो। तो हम बोलेंगे एक्स का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, एन पाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने एक्स की जगह एन पाई रखा तो नीचे जीरो बनेगा। एन पाई का मतलब पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, ऐसा ना हो, ठीक है। तो आपका आंसर होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई, ठीक। तो फाइनल आंसर विल बी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई, ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा, ठीक। चलिए फटाफट नोट करते हो बेटा सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन में लिखा है जैसे एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अपॉन साइन 5x, ठीक है। बोला बताओ इसका डोमेन क्या होगा। तो बेटा देखो नीचे जीरो ना बने, नीचे जीरो कब, जब ये बेटा इसकी जगह तुम्हारा 5x की जगह अगर एन पाई नहीं आना चाहिए, मतलब कहने का x का मान क्या नहीं होना चाहिए, एन पाई अपॉन 5 नहीं होना चाहिए। आप पूरा वैल्यू ऐसे करोगे, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए बेटा, x का वैल्यू कभी भी एन पाई नहीं होना चाहिए, एन पाई अपॉन 5 नहीं होना चाहिए। अब देखो अगर x की जगह आपने धोखे से भी एन पाई अपॉन 5 रखा तो 5 से 5 कट जाएगा, और 5 से 5 कटा तो बनेगा साइन एन पाई, और साइन एन पाई परमानेंट क्या होता है, जीरो होता है। तो बेटा x का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, एन पाई अपॉन 5। तो इसका आंसर होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई अपॉन 5। बताओ बेटा आपको बात समझ में आ रही है कि साइन के अंदर जो भी लिखा है वो डज नॉट इक्वल टू एन पाई लेकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। फटाफट नोट करते हो। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमने लिया, जैसे हमने लिखा एफ एक्स बराबर 9x अपॉन कॉस 5x, ये लिखा। मैंने बोला इसका डोमेन क्या होगा। तो अगर डोमेन आपको निकालनी है तो नीचे जीरो ना हो, तो नीचे आपकी कॉस है, अगर कॉस है तो ये वाला वैल्यू नहीं होना चाहिए 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, ठीक है। क्योंकि ये हिस्सा अगर कॉस के अंदर आ गया तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा, जीरो नीचे। तो x का वैल्यू नहीं होना चाहिए क्या, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 10, ठीक। तो बेटा x का वैल्यू नहीं होना चाहिए 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 10। तो आंसर होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 10, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 10, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। नोट करते हो बेटा फटाफट। कंप्लीट बेटा। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा। अब बेटा हम थोड़े से क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब हर तरीके के क्वेश्चन को हम इंक्लूड करेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, एफ एक्स बराबर अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट ऑप्शन है माइनस इनफाइनाइट से -3, सेकेंड ऑप्शन है 3 से इनफाइनाइट, थर्ड ऑप्शन है -3 से +3, एंड फोर्थ ऑप्शन है माइनस इनफाइनाइट से -3 यूनियन 3 से इनफाइनाइट, ठीक है। ये है अपने चार ऑप्शन, ठीक। अब देखिएगा बेटा जैसे समझिएगा, इन सवालों को हम लोग ट्रिक से करेंगे, और ट्रिक से सॉल्व करने, क्योंकि बेटा देखो हम इसमें आपको इंटरवल मेथड नहीं कराएंगे, हम ट्रिक मेथड कराएंगे। ट्रिक मेथड से सॉल्व करने के लिए हम ऑप्शन की पहले जानकारी होनी बहुत जरूरी है। बेटा देखो इसमें ब्रैकेट होते हैं, अगर आपके पास ये क्लोज ब्रैकेट लगा है, क्लोज ब्रैकेट जैसे हमने लगा 2 से 5,
तो अगर क्लोज ब्रैकेट लगा तो इसका मतलब है 2 भी लेंगे, 3 भी लेंगे, 4 भी लेंगे और क्या लेंगे 5। 2 3 4 5 मतलब 2 भी लेंगे और 5 भी लेंगे। बीच के नंबर तो लेंगे लेंगे, वो तो एक अलग चीज है। इसका मतलब 2 और 5 दोनों इंक्लूड है। लेकिन अगर बेटा देखो 2 पे तो क्लोज ब्रैकेट है लेकिन 5 पे ओपन ब्रैकेट है, इसका मतलब 2 तो लिया जाएगा, 3 भी लिया जाएगा, 4 भी लिया जाएगा, बट 5 नहीं लिया जाएगा, ठीक है ना, 5 इंक्लूड नहीं होगा। अब मान लो जैसे 2,5 दोनों ओपन ब्रैकेट में, तो 2 और 5 नहीं लिया जाएगा, जैसे 3 4, बस 3 और 4 लिए जाएंगे। क्या लिए जाएंगे 3 और 4, ठीक है ना। अब जैसे हमने लिया 2,5, ठीक है, इस प्रकार से, तो अब 2 नहीं लिया जाएगा, लिया जाएगा 3 4 5। तो बेटा जिसके ऊपर क्लोज ब्रैकेट है वो लिया जाएगा, जिसके ऊपर ओपन ब्रैकेट वो नहीं लिया जाएगा। एक और बात बेटा, इनफाइनाइट में कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगता, ये गलत होता है। इनफाइनाइट हमेशा ओपन ब्रैकेट ढका जाता है, किससे, ओपन से। तो इनफाइनाइट पे कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगता, इनफाइनाइट पे हमेशा कैसा ब्रैकेट लगता है बेटा, ओपन ब्रैकेट लगता है, ठीक है। चलिए फटाफट जरा ये ब्रैकेट की जानकारी नोट करिए आप सभी बच्चे, ब्रैकेट की जानकारी नोट करें जल्दी जल्दी। चलिए कंप्लीट कर लिया। अब जरा देखिएगा, देखिए बेटा नेक्स्ट सवालों पे आइए। अब जैसे ये सवाल है, इन सवालों में इस ऑप्शन को देखते काट दीजिए, क्योंकि इनफाइनाइट पे क्या लगा है, क्लोज लगा, देखते काट दो, ऐसा तो संभव नहीं है। बच्चों देखो -3 के ऊपर क्लोज है, इसका मतलब -3 ले सकते हैं, और -3 से इधर की तरफ, तो -3 से -4 -5 एंड ऑन, कुछ भी ले सकते हैं। तो जरा -3 यहां पर रखो, -3 का स्क्वायर 9, 9 से 9 कटेगा, रूट में 0, रूट में 0 आ सकता है बेटा, मैंने लिखवाया था आपको, मतलब ये सही है। -4 का स्क्वायर 16, और 16 से 9 घटाओगे तो अंदर निगेटिव आ जाएगा, अंदर निगेटिव मतलब रूट में निगेटिव संभव नहीं होता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। बेटा सारे पॉइंट पर सही हो, अगर एक पॉइंट पे गलत है मतलब वो ऑप्शन गलत है, ठीक है ना। फिर 3 से इनफाइनाइट, मतलब कह रहे 3 ले सकते हैं, 3 पर रखा सही था, लेकिन 4 पे तो गलत है, क्योंकि 3 के बाद 4 आएगा, ठीक, 4 के बाद 5 6 एंड सो ऑन। बेटा 4 रखो, 4 का स्क्वायर 16, 16 -9 -7 गलत हो गया। अब देखो -3 भी ले सकते हैं, -2 भी ले सकते हैं, -1 0 1 2 3 कुछ भी ले लो, ठीक है। -3 से 3 का यही मतलब है। तो -3 का स्क्वायर 9 सही है, 2 का स्क्वायर 4, 9 - 4 5 सही है, 1 का स्क्वायर 1, 9 - 1 8 सही है, 0 रखा √9 सही है, 1 रखा सही है, 2 रखा सही, 3 रखा सही। दैट मीन आंसर नंबर 3 बिल्कुल हमारा सही होगा, क्योंकि हर एक पॉइंट पर सही है बेटा, ठीक है। तो x की जगह वैल्यू रख रख कर चेक करते हैं, और √log ये सब गड़बड़ नहीं होने चाहिए, अगर गड़बड़ है तो दिक्कत है। नोट करो फटाफट। कंप्लीट हो गया बेटा। चलिए अगला सवाल देखिएगा, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट बेटा इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिएगा। जैसे क्वेश्चन है f(x) बराबर 3 e के पावर में √x² -1 log x -1, जैसे ये क्वेश्चन आया। पहला ऑप्शन है बच्चों -∞ से 1, फिर -1 से इनफाइनाइट,
फिर है 1 से इनफाइनाइट, फिर है माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, ठीक है। और ये है ऑप्शन नंबर सेकंड, ये है ऑप्शन नंबर थर्ड और ये ऑप्शन नंबर फोर्थ। तो माइनस इनफाइनाइट से 1, -1 से इनफाइनाइट, 1 से इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, ठीक। अब बेटा जरा देखिएगा इस क्वेश्चन को, अगर इस क्वेश्चन में देखें तो हम ये वाला तो ऑप्शन देखते हैं काट देंगे। उसका रीजन है क्योंकि ये वाले ऑप्शन पे इनफाइनाइट पे क्लोज लगा है और बेटा इनफाइनाइट पे क्लोज ब्रैकेट नहीं लगता है, ठीक है। अब देखो 1, तो अगर जैसे हम 1 यहाँ पर रखेंगे तो 1 - 1 0 और log 0 एक्सेप्ट नहीं करता है। बेटा ये देखो कह रहा 1 नहीं ले सकते हैं, लेकिन 2, 3, 4 ये तो ले सकते हैं। 2 रखा, 2 का स्क्वायर 4 सही है, 2 - 1 1 सही है, 3 का स्क्वायर 9 - 1 रूट में 8 आ सकता है और 3 - 1 2 सही है, मतलब इसके सारे वैल्यू पे सही है। ये पॉजिटिव है, 4 - 1 पॉजिटिव, तो ये ऑप्शन सही है क्योंकि ये इनमें तो कोई भी मान उठा के यहाँ पे रखो x की जगह, कभी भी लॉग के अंदर 0 नहीं बन रहा है और निगेटिव नहीं बन रहा है। अब देखो ये वाला ऑप्शन एक बार देखो जरा, तो -1 ले सकते हैं क्या? हाँ ले सकते हैं। जैसे हमने यहाँ -1 रखा तो -1 -2 हो गया। ये बेटा कथन हमारा बिल्कुल गलत है बच्चों, ठीक है, कथन बिल्कुल गलत है। तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा बिल्कुल सही होगा, ठीक है बेटा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी राइट। चलिए अगला सवाल देखिएगा, नेक्स्ट जल्दी देखते जाओ बेटा। अगला क्वेश्चन है बेटा f(x) बराबर log 1 - x प्लस √x² -1, log 1 - x प्लस √x² -1। फर्स्ट ऑप्शन है 1 से इनफाइनाइट, सेकेंड ऑप्शन है माइनस इनफाइनाइट से -1, थर्ड ऑप्शन है बेटा -1 से 1 एंड फोर्थ ऑप्शन है 0 से 1, करेक्ट। तो ये आंसर है, ऑप्शन है अपने, ठीक है। चलो बेटा जरा इस सवाल को देखिएगा ध्यान से। जब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों, पहले तो हम आपको जरा थोड़ा समय दे रहे हैं, जरा आप लोग देखो आंसर चेक करके बताओ कौन सा आ रहा है आपका, फिर हम बताते हैं और चेक करिएगा कि दोनों लोगों को सेम है। चलो देखो, जब हम लोग ने इसको लिया तो बेटा जरा ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर हम लोग इसको देखें तो ये 2 है, 3 है, 4 है एंड सो ऑन, सब ले सकते हैं क्योंकि 1 पे ओपन है। तो 2 - 1 -1 तो निगेटिव हो गया, इसलिए गलत है। फिर जरा इसको देखो -1, इसको देखिएगा, इसमें इधर ऐसे लिखा हुआ है ना, तो हम लोग -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन ये ले सकते हैं। तो -1 सही है, -1 का स्क्वायर 1 - 1 0 सही है, -2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 3 सही, +2 सही है, 3 का स्क्वायर 9, 9 - 1 8 सही है, 3 और 1 4 सही है, मतलब ये आंसर बेटा बिल्कुल सही है हमारा। -1 से 1 के बीच में 0 होगा, -1 0 और 1 तो लेना नहीं है, तो -1 से 1 के बीच में 0 होगा, 1 लेना नहीं है क्योंकि 1 पे क्या है ओपन है। तो बेटा अगर जैसे 0 तुम यहाँ रखोगे और यहाँ रखोगे तो रूट निगेटिव हो जाएगा, इस वजह से ये भी आंसर गलत है, ये हो नहीं सकता है, ठीक है। और बेटा अगर दो ऑप्शन कभी मैच कर जाए तो जो बड़ा ऑप्शन होगा वो आंसर होगा, मतलब जिसमें ज्यादा अवयव होंगे वो आंसर होगा, ठीक है। चलो फटाफट बेटा नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी सभी बच्चे नोट करते हैं। ठीक, चलिए अब जरा देखिएगा इसके बाद अगला सवाल। जैसे बेटा इस ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में आता है। अंडर रूट के अंदर cos x dx, इसका डोमेन क्या होगा? बेटा देखो अंडर रूट के अंदर cos x लिखा हुआ, मतलब cos x परमानेंट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो cos x पॉजिटिव होता है, इसलिए जब हम इसके लिए बनाएंगे तो ये x और ये क्या बेटा y है, ठीक है ना, आपको पता है। अब अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करें किसमें, एंगल वाले में, तो हम लोग इधर पर जानते हैं सभी बच्चे कि इस साइड 0 होता है, ये π/2 होता है, ये पाई होता है, ये 3π/2 होता है और ये क्या होता है बेटा 2π, ये कितना होता है अपना 2π, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से मूव करते हैं, समझ में आए कि नहीं आए? तो इस तरीके से मूव करते हैं, मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। आप सभी बच्चे जानते हो कि यहाँ पर होता है ऑल पॉजिटिव, क्या होता है? ऑल पॉजिटिव, और यहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी कॉस और सेक कहीं पॉजिटिव नहीं होगा। तो यहाँ पर तो कॉस सेक पॉजिटिव है ही क्योंकि ऑल पॉजिटिव है, यहाँ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, तो कॉस और सेक ये चौथे में पॉजिटिव होता है। अब कह रहा है डोमेन, तो बेटा देखो अगर 0 से 90 के बीच का कोई भी एंगल x की जगह रखो रूट में कभी निगेटिव नहीं आएगा, और 270 से 360 के बीच का कोई भी एंगल रखो तो निगेटिव नहीं आएगा।
तो अगर डोमेन लिखनी है तो डोमेन इसकी होगी 0 से π/2, मतलब कि ये वाला इंटरवल, ये वाला इंटरवल है तो ऑल पास टू है। इसके बाद ये लेना मत, ये लेना मत, ये वाला इंटरवल लेना है। तो मतलब यूनियन, अब दूसरा इंटरवल कौन सा लेना है, 3π/2 से 2π। तो बेटा ये अपनी डोमेन के अंतर्गत आएगा। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे साइन एक्स की डोमेन बोलते हैं √sin x, तो बेटा 0 से पाई, क्योंकि साइन यहाँ भी पॉजिटिव होगा और यहाँ भी, तो बीच में कोई इंटरवल तो फाड़ना नहीं है, तो सीधा आंसर बोल देना 0 से पाई, ठीक है। तो ये इसकी डोमेन होगी। बेटा बताइए आपको क्या बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। तो बच्चों आज हम लोगों ने डोमेन कंप्लीट कर लिया, अगली क्लास में हम लोग रेंज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो बच्चों इसी प्रकार से आप लोग परमानेंट बने रहो, ठीक है। जिन बच्चों के पैकेज खत्म हो रहे हैं अपना पैकेज रिन्यू करा लीजिए, क्योंकि अब यहाँ पर पूरा कोर्स समाप्त होगा बेटा, ठीक है ना। तो अब जो चैप्टर बचे हुए हैं उनको हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ताकि आप लोग उनको अच्छे से पढ़ें और एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें, ठीक है। तो एग्ज़ाम पास करने के लिए आपको फुल कोर्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो जिन बच्चों का पैकेज ख़त्म होने वाला है वो अपना रिन्यू करा लें, ठीक है। तो बेटा एक चीज़ समझ लें कि फुल कोर्स की जो फ़ी है, अपनी फुल कोर्स की जो फ़ी है वो 2999 रुपये, ठीक है ना। ऐप पर 2999 रुपये है और इसमें 6 मंथ वैलिडिटी, कितना मंथ है, 6 मंथ। 6 महीने के बाद ये पैकेज अपने आप बंद हो जाता है और वीडियो चलना क्या हो जाते हैं बेटा, बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो जिन बच्चों का रिन्यू है वो रिन्यू करा लें, और जिन बच्चों का आधा कोर्स पढ़ चुके हैं उनको 1150 रुपये जमा करके अपना पैकेज रिन्यू कराना है, ठीक है ना। और जो बच्चे नए हैं उनकी फीस ये है, क्योंकि वो लोग 3 मंथ में 2 बार ले चुके हैं, ठीक है ना। तो चलो बेटा हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जब तक सभी बच्चों को जय हिंद।